नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, हर व्यक्ति को मान और सम्मान की इच्छा होती है। उन्हें आदर मिले, उन्हें यश मिले, उनकी कीर्ति बढ़े। लेकिन साथियों, मान सम्मान किसी से भी छीन कर नहीं पाया जा सकता। उसके लिए अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ता है। सकारात्मक सोच रखनी पड़ती है। अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव, अच्छे कर्मों द्वारा कमाया जाता है सम्मान। साथियों, इस समाज में जिनको भी यश मिला है, जिनको भी सम्मान मिला है, उनके उत्तम चरित्र और श्रेष्ठ व्यक्तित्व के कारण मिला है। और एक बात ध्यान रखिएगा, छीनकर कोई संपत्ति तो पाई जा सकती है, पर छीनकर सम्मान नहीं पाया जा सकता है। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 4 सितंबर 2023 बृहस्पति देव यानी धन, वैभव, सुख, समृद्धि, ज्ञान के कारक बृहस्पति देव 118 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं। और ये 31 दिसंबर 2023 तक वक्री रहेंगे, यानी पूरे 118 दिन तक बृहस्पति देव वक्री होंगे। वक्री कहां हो रहे हैं? अपने मित्र ग्रह यानी मंगल देव की राशि मेष में हो रहे हैं। मित्रों, साथियों, इस समय कर्म फलदाता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री है। और 4 सितंबर से बृहस्पति देव अपनी मित्र राशि में वक्री हो रहे हैं, यानी शुभ अवस्था में वक्री हो रहे हैं। शुभ अवस्था में वक्री होंगे तो चेष्टा फल बढ़ेगा, शुभत्व बढ़ेगा। शनिदेव अति शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं और बृहस्पति देव भी इस समय अति शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं। दोनों का तिरेकादश संबंध है, 3-11 का संबंध है। मैं हमेशा कहता हूं, ये मेरा अनुभव है साथियों, मैं दबाव नहीं देता हूं। जब भी बृहस्पति देव और शनिदेव का किसी भी रूप में संबंध स्थापित हो, मणिकांचन योग बनता है। बृहस्पति देव मेष राशि में 4 सितंबर 2023 शाम 7:40 पर वक्री होंगे। पुनः याद दिला रहा हूं, 31 दिसंबर 2023 तक वक्री रहेंगे, यानी 118 दिन, यानी साल का अंतिम दिन तक बृहस्पति देव वक्री रहेंगे। अब 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, थोड़ी सी गणनाओं पे आना चाहता हूं। जिस समय बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं ना, 4 सितंबर 2023 शाम 7:40, उस समय मीन लगन है। बृहस्पति देव शुक्रदेव के नक्षत्र भरणी में 3रे चरण में संचरण कर रहे हैं। लग्नेश बृहस्पति मेष राशि धन भाव में संचरण कर रहे हैं राहुदेव और चंद्रदेव के साथ। थोड़ा सा एक भय और निकाल लीजिए कि भाई ये चंडाल योग है। डिग्रियां देख लीजिए कि राहुदेव किस डिग्री में और बृहस्पति देव किस, बहुत अंतर है डिग्रियों का। इसलिए यह भय नहीं है कि बृहस्पति देव चंडाल योग में संचरण करें, कतई नहीं। सूर्यदेव बुधदेव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, मंगल देव कन्या राशि 7वें भाव में, शनिदेव कुंभ राशि 12वें भाव में, केतुदेव तुला राशि 8वें भाव में संचरण कर। सूर्यदेव बुधदेव बृहस्पति देव का 9व पंचम योग भी है। बृहस्पति देव शुक्रदेव का 4दशम योग है और बृहस्पति देव और शनिदेव का त्रिएकादश संबंध है और मंगल देव और बृहस्पति का देव का षडाष्टक संबंध है। इन संपूर्ण ग्रह योगों का सूक्ष्म दृष्टिकोण से अवलोकन करूं नक्षत्र गणनाओं के आधार पर, तो यह समय संपूर्ण चराचर जगत के लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। और भारत का भाग्येश और कर्मेश शनि है और बृहस्पति देव के से अति शुभ अवस्था में त्रिएकादश संबंध है। राष्ट्र प्रगतिशील होगा, राष्ट्र का परचम लहराएगा, राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर होगा, समाज में वर्चस्व, ज्ञान, शिक्षा, इसका प्रभुत्व बढ़ेगा, नवीन योजनाएं फलीभूत होगी, चराचर जगत में भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। भारत की आर्थिक नीति, उद्योग नीति, सनातन संस्कृति का अद्भुत वर्चस्व पूरे विश्व में देखने को मिलेगा। ये मैदनी ज्योतिष कह रही है। बृहस्पति देव 9 ग्रहों में परम उच्च पद पर, देव गुरु के पद पर विराजमान है और बृहस्पति देव धर्म, धन, स्वास्थ्य, उच्च पद, सुख, सौभाग्य, उन्नति, समाज में वर्चस्व, ज्ञान, शिक्षा, शादी, संतान का प्रतिनिधित्व करता है। और ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों ने बृहस्पति देव का सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह माना है। जिस भाव को बृहस्पति देखते हैं उस शुभ फलों में वृद्धि करते हैं। और पिछले इन 50-55 सालों का यह अनुभव रहा है कि निजगत कर्मों के अनुसार यदि बृहस्पति देव आपकी जन्म कुंडली में दुर्योग
निजगत कर्मों के अनुसार यदि जातक की जन्म कुंडली में कोई भी दुर्योग जन्म कुंडली में है, लेकिन लगन भाव में बृहस्पति हो, बृहस्पति शुभ हो, सभी दोषों के दूर करने का सामर्थ्य बृहस्पति देव में रहता है। बृहस्पति देव को एथिक्स का कारक माना, नीति नियम धर्म सिद्धांत का कारक माना है, विद्या का महान विद्वान ग्रह माना है बृहस्पति देव को, और विद्या का मूल कारक ग्रह बृहस्पति देव है। बुध देव बुद्धि का कारक है। यह अद्भुत है। धनु और मीन राशि का स्वामी ज्योतिष भाषा में कर्क राशि में उच्च का माना और मकर राशि में इन्हें नीच का माना जाता है। 3 अक्टूबर को भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण में आएंगे और 31 अक्टूबर को भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में संचरण करेंगे। 26 नवंबर को अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में आएंगे और 31 दिसंबर को बृहस्पति देव मार्गी होंगे। बृहस्पति देव अपनी मित्र राशि मेष में वक्री हो रहे हैं। बृहस्पति देव का मेष राशि में शुभ संचरण है, और जब कोई भी ग्रह शुभ अवस्था में वक्री होता है तो चेष्टा बल बढ़ता है, यानी शुभता में वृद्धि होती है। बार बार समझा रहा हूं। और एक बात और ध्यान रखनी, आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव यदि वक्री अवस्था में संचरण करें तो आपके शुभ फलों में अधिक वृद्धि होगी। ये ध्यान रखिएगा मित्रों। साथियों, गणनाओं की बात कर रहा हूं मैं, और गणनाएं ये कह रही है कि बृहस्पति देव की जो अवस्था है इस समय वो अति शुभ अवस्था है। हां, जो मैं आपके सामने राशिफल लेके आऊंगा ये जनरल है। आपके लगन और आपकी राशि के अनुसार भी देखेंगे तो फलाफल आपको सही मिलेंगे, लेकिन ये जनरल है। आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव आपको क्या फल प्रदान कर रहे हैं, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मित्रों और साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि बृहस्पति देव इस समय शुभ अवस्था में है, राहु के षड्यंत्रों से भी बृहस्पति देव बाहर है, और राहु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे। तो राहु जिस राशि में विराजमान होते हैं उस राशि के उत्तम फल प्रदान करते हैं, तो बृहस्पति देव के फल राहु देगा। हां, राहु का जो निजी स्वभाव है, अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल, अनप्रेडिक्टेबल, तो मेरे को राशि से इतना ही कहना है कि साथियों, राशि से बड़ा कोई नहीं हो सकता, न राशि से बड़ा कोई था, न होने की संभावना है। यदि आप चाहते हो कि भारत विकास करे, भारत में विकास की लहर दौड़े, भारत का हर व्यक्ति समृद्धिशील और सुखी है, तो धर्म को लेकर अनर्गल बयानबाजी शोभा नहीं देती। इस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। भाषा में शालीनता का परिचय देना होगा, क्योंकि अनर्गल भाषा, अनर्गल बयान राष्ट्र की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें तकलीफ दे सकता है। मित्रों और साथियों, एक बात और ध्यान रखिएगा, इस समय जो नक्षत्र गणनाओं का है ना, भारत को अबाध गति से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। राष्ट्र के विकास में सहयोगी बने, बाधक नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि जो फलादेश है वो जनरल प्रोडक्शन है। नक्षत्र गणनाओं को पूर्णतः ध्यान में रखा है, चाहे आप लगन से देखें और चाहे आप अपनी जन्म राशि या चंद्र राशि से देखेगा, फलादेश आपको सटीक मिलेगा। अमूमन राशि फल चंद्र राशि से देखा जाता है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा, मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, न मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं अपना अनुभव आपके सामने शेयर कर रहा हूं। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। कर्म फलदाता शनिदेव का दास हूं। कर्मों में सुधार करें, कर्मों में शुद्धिता रखें और कर्मों पे विचार करें। कर्मों में सुधार करते हुए माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका जीवन खुशियों से भरा। और कर्म फलदाता शनिदेव इस समय शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं, और बृहस्पति देव की शुभ अवस्था बढ़ने से शनिदेव 12 के 12 राशियों को उत्तम फल प्रदान करें। मैं ये कह सकता हूं कि बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं, लेकिन लाभ का जो संकेत है वो शनिदेव दे रहे हैं। तो शनिदेव करेंगे आपका कल्याण, धर्म में बढ़ेगी रुचि, भारत करेगा विकास। भारत का भाग्येश्वर कर्मेश शनिदेव है, और इस समय बड़ी शुभ अवस्था में बृहस्पति देव और शनिदेव का संबंध है। मेरा राष्ट्र प्रगतिशील है, मेरे राष्ट्र में विकास हो, इस प्रार्थना के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस सोच से बाहर आइए, स्वार्थ से बाहर आइए और अपने राष्ट्र हित में सोचिएगा, क्योंकि आने वाला समय इस राष्ट्र के प्रगति का अद्भुत संकेत दे रहा है। हमें सहयोगी बनना। देखो साहब, होगा तो वही जो गणनाएं देख रही है। कहा नहीं, गिरिराज जी को तो उठना था, जिन्होंने लकड़ी लगा ली आज उनका नाम है। माधव ने संकेत दिया है कि भारत विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, और आप सब देख रहे हैं। मैं पुनः अपने हृदय से इस राष्ट्र के संपूर्ण वैज्ञानिकों,
राष्ट्र के कर्णधारों और उन सभी महामानवों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस राष्ट्र में प्रगति के लिए अपना योगदान दिया। चंद्रयान चंद्रमा पर उतर चुका है, अब तो नई नई सारी सूचनाएं मिलना प्रारंभ हो गई है। तो ये खुशी का संकेत, ये संकेत है, पूरा विश्व भारत के योग को स्वीकार किया है और पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है कि जिस पोल पर चंद्रयान उतरा है, इसका मतलब भारत ना कभी किसी से कम था, ना किसी से कम है और ना कम रहेगा। ये विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। बस भारतवासियों को अपनी सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना है और राष्ट्र की प्रगति के साथ जुड़ना है। क्षमा करिएगा, थोड़े से शब्द ज्यादा बोल दिया, लेकिन मुझे बताना बहुत जरूरी है। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बृहस्पति देव का वक्री होना, अब मैं बात करूंगा राशि चक्र की 7वीं राशि, यानी भर चक्र की 7वीं राशि तुला। तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का मेष राशि में वक्री होना क्या राशि फल का संकेत दे रहा है। तुला राशि के राशि अधिपति शुक्रदेव है, शिवाचार्य है और बृहस्पति देवाचार्य हैं, देवताओं के आचार्य। सप्तम भाव में तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति देव तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर बैठे और सप्तम भाव में मेष राशि में 118 देने के लिए बृहस्पति देव वक्री होंगे। सप्तम भाव तीसरा केंद्र है, यह केंद्र का भाव भी है। बृहस्पति दोनों राशियां अच्छे भाव में नहीं है, ये हमारी वैदिक ज्योतिष कह रही कि दोनों राशियां अच्छे भाव में नहीं है। मीन राशि अष्टम भाव में और धनु राशि तीसरे भाव में। दोनों भाव गोचर में अशुभ माने गए, लेकिन यदि बृहस्पति देव गोचर में शुभ हो तो उनके कारक तत्वों का लाभ अवश्य मिलता है। और बृहस्पति देव के कारक तत्व है धन, ज्ञान, संतान, भाग्य, लाभ। सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति देव 11वें भाव को देखेंगे, 11वां भाव जागृत होगा। पंचम दृष्टि लगन को देखेंगे, लगन भाव जागृत होगा। और पुरुषार्थ को देखेंगे तो पुरुषार्थ भाव भी जागृत होगा। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी में लाभ मिलेगा, जॉब संबंधी मसलों में सफलता मिलेगी, नौकरी में मनोनुकूल परिवर्तन और प्रमोशन का अच्छा योग है और धन वृद्धि होगी, क्योंकि बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि लगन भाव पर है और केतु लगन भाव में संचरण करे। केतु का प्रभाव कम होगा, जो व्यर्थ का तनाव है, जो परेशानी, जो उठापटक है, उसमें कमी आएगी। अवसादों से पीछा छूटेगा, आत्मबल मजबूत होगा, सकारात्मक सोच बढ़ेगी, अनावश्यक नकारात्मक सोच से मुक्ति मिलेगी, शारीरिक और मानसिक तौर पर अपने आप को स्वयं स्वस्थ महसूस करेंगे। नवम दृष्टि तीसरा भाव यानी पुरुषार्थ भाव, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, मनोबल बहुत मजबूत, मनो आवश्यकताओं की पूर्ति, कारोबार में सफलता मिलेगी, भाई बहनों के साथ रिश्तों में सुधार होगा, निजी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। बृहस्पति देव की पंचम पूर्ण दृष्टि, जहां बृहस्पति विराजमान है, 11वें भाव सिंह राशि यानी लाभ भाव, आपका सोशल सर्किल, आपकी डिजायर, आपके अपने बड़े भाई में, अपनी सप्तम दृष्टि से तुला राशि लगन भाव पर, नवम दृष्टि पुरुषार्थ भाव पर, इस संपूर्ण दृष्टियों की मैं बात कर रहा हूं। इससे उत्तम अवसर बृहस्पति देव आपको दे रहे हैं, लाभ बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा। तो मोटा मोटा तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति देव उत्तम लाभ का संकेत दे रहे हैं। चलिए अब मैं विस्तार से बात करता हूं कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, शिक्षा और स्वास्थ्य के हिसाब से ये 4 महीना बृहस्पति देव का मेष राशि में वक्री होना तुला राशि वालों के लिए क्या संकेत है कि काम में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, कुटुंब का साथ मिलेगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी, संतान सुख बढ़ेगा, जीवन साथी का साथ मिलेगा, भाग्य में उन्नति होगी, कैरियर और कारोबार में उत्तम अवसर मिलेंगे, या फिर दुर्घटनाओं का सामना करना या फिर हानि होगी। इन सारे विषयों को लेकर मैं आपके सामने हूं नक्षत्र गणनाओं के आधार पर। मैं व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए बात करूं तो बृहस्पति देव की पंचम पूर्ण दृष्टि लाभ भाव पर है और लाभ भाव आपका सोशल सर्कल भी है, आपकी डिजायर भी है, आपके अपने बड़े भाई बहन भी, और सप्तम दृष्टि लगन भाव और नवम दृष्टि पुरुषार्थ भाव पे और सप्तम भाव में वक्री हो रहे। लगन भाव मजबूत होगा, लाभ भाव मजबूत होगा, पुरुषार्थ भाव मजबूत होगा। दूसरा शनिदेव तीसरी दृष्टि सप्तम भाव को देख रहे हैं, कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा है, क्योंकि शनिदेव शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं। आपका आत्मविश्वास, आपका मनोबल मजबूत होगा, कर्जों से मुक्ति मिलेगी, साहस और उत्साह में वृद्धि होगी। यदि आप बेरोजगार तो रोजगार मिलेगा, और नौकरी में है तो यह समय पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। नौकरी और कैरियर के मन उनको लाभदायक परिस्थितियां बनेगी। इससे में आप नौकरी परिवर्तन का प्रयास करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। जॉब के क्षेत्र में कुछ मनोनुकूल कर गुजरने का शुभ अवसर मिलेगा। आप अपनी योग्यताओं, क्षमताओं को भरपूर प्रयोग करेंगे। रुपये पैसों के हिसाब से इस समय आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा।
व्यवसाय में कोई बड़ी डील, बड़ा सौदा मिलने की प्रबल संभावना है। व्यवसाय विस्तार का पूर्ण अवसर मिलेगा। नई मल्टीनेशनल कंपनी के साथ लाभदायक संबंध स्थापित होंगे। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इस समय नए नए विचार, तकनीकी परिवर्तन और आइडिया लाभ मार्ग को प्रस्तुत करेगा और आपका वर्चस्व बहुत बढ़ेगा। सोच बहुत अच्छी रहेगी। जो व्यर्थ की कुंठा है उससे मुक्ति मिलेगी। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध, यदि और हायर एजुकेशन में बाहर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत, और यदि आप बाहर जॉब कर रहे हैं या आपका व्यवसाय है या बाहर ही आप रहते हैं तो आपके लिए उत्तम अवसर और लाभ का संकेत इसमें बृहस्पति देव और शनिदेव दे रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल बहुत, आपका बात करने का सलीका बहुत अद्भुत रहेगा और आपकी बात करने के तरीके से, आपकी वाणी की मिठास से आपकी संपूर्ण रुके काम बनेंगे। नक्षत्रगण ऐसी बात का भी संकेत दे कि परिवार और समाज में कुछ अच्छा कर गुजरने का समय मिलेगा। सामाजिक संबंधों में सुदृढ़ता आएगी। सामाजिक सेवा के लिए अवसर मिलेगा। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। कोर्ट कचहरी के मसले आपके पक्ष में होंगे। चल और अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। घर और परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न और घर परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। रिश्तों में मिठास रहेगी। यदि आप विवाह योग्य जातक है तो विवाह का प्रबल योग है। घर में नए मेहमान का आगमन का दस्तक हो रही है, चाहे वो संतान के रूप में चाहे शादी के रूप में। तुला राशि वालों की सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से सप्तम भाव में मेष राशि में बृहस्पति देव का वक्री होना शुभ फलों का संकेत है। भावात और भवत की बात करूं तो चौथे से चौथा सप्तम भाव यानी बृहस्पति देव वक्री विराजमान होना पारिवारिक सुख शांति के लिए भी अच्छा है। व्यवसाय, नौकरी, परिवार के बीच में बेहतर समन्वय रहेगा। घर परिवार का वातावरण शकुन और शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में रहेगा। अच्छा समय। मैं युवाओं की बात करूं तो कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से तुला राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टि सप्तम भाव मेष राशि में वक्री अवस्था में विराजमान बृहस्पति देव कैरियर के हिसाब से मनोनुकूल सफलता का संकेत। जॉब संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नए जॉब की प्राप्ति होगी। कैरियर को लेकर उत्तम अवसर है। अच्छी अच्छी कंपनियों का आपको ऑफर मिलेगा और आप नौकरी में है तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है। मनोनुकूल स्थानांतरण भी हो सकता है। कोई नई जिम्मेवारी भी मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में किया गया परिश्रम, मेहनत, संघर्ष आपको मनोनुकूल सफलता देगा। तकनीकी क्षेत्र, मैकेनिकल क्षेत्र, लीगल, पॉलिटिकल क्षेत्र, हर क्षेत्र में युवाओं और विद्यार्थियों को उत्तम अवसर और सफलता का संकेत है। नौकरी संबंधी परीक्षा कोई है, प्रतियोगिता कोई है, विभागीय परीक्षा है, परिश्रम का अनुकूल अवश्य फल मिलेगा। इस समय नए कॉलेज, स्कूल, विश्वविद्यालय में कोई दाखिला संबंधी या कोई परेशानी, उससे भी मुक्ति मिलेगी। आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। माता पिता और परिवार का सहयोग मन अनुकूल रहेगा। तुला राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तुला राशि वालों को इन 4 महीने में थोड़ी सी परेशानी है, सावधानी बरतनी होगी। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नुकसान देगी। विशेष रूप में पैरों में दर्द, स्किन प्रॉब्लम, सोरासिस की कोई प्रॉब्लम है, शुगर है, हार्मोनल अनबैलेंस है तो लापरवाही नहीं, तुरंत चिकित्सा का सहारा लें और वाहन को सावधानी से चलें। नशा करके वाहन नहीं चलाएं। खान पान के प्रति सावधान रहें। दैनिक दिनचर्या ठीक रखें। मॉर्निंग वॉक के प्रति विशेष सावधानी बरतें। लापरवाही परंतु एक विशेष सूचना आप लिए यह है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको लापरवाही नहीं करते। उन्हें समस्या का संकेत नजर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। विशेष सावधानी क्या है? इन 4 महीनों में जीवन साथी के साथ मतभेद नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना होगा। अपनी गलतियां दूसरों पे नहीं लादे, नोट कर लें। आप गलती स्वीकार नहीं करोगे तो परेशानी आएगी और गलती स्वीकार कर दी तो परेशानी से मुक्ति हो जाएगी। रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता रखना बहुत जरूरी है और ये आपने नहीं देखा तो निजी रिश्तों में दूरियां आएगी। छोटे भाई बहन को साथ लेकर चले। कुछ तथाकथित मित्र और सहकर्मी आपकी किसी मजबूरी का फायदा उठा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, सावधान रहे। लेकिन उसके बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि बहुत जरूरी है मेरी एक बात, रिश्तों को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। कारोबार में सफलता बहुत अच्छी है, धन प्राप्ति भी है, आगे बढ़ने का मौका भी है, लेकिन व्यावसायिक प्रतिद्वंदियों से विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। सरकार में आपकी शिकायत कोई कर सकता है, प्रबल संकेत है, लापरवाही नहीं बरतें। ऑनलाइन निवेश में सतर्कता बहुत जरूरी है। नक्षत्र गणना संकेत सट्टा बाजार, वायदा बाजार, शेयर मार्केट में नुकसान हो सकता है। एक बहुत जरूरी बात, व्यापारियों को उधार धन देने से बचना चाहिए। ये थी सावधानी 4 महीनों में। उपाय क्या है? तो भाई 400 ग्राम गुड़ नियम बना दीजिए, शुक्रवार के दिन गाय को खिलाना है। बस हर शुक्रवार को कच्चे दूध में केसर डालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर दूध अर्पित करना, सूर्य उदय से थोड़ा पहले। तुला राशि वालों, 6 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने, 2 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 10 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना
कैरियर, कारोबार, नौकरी के हिसाब से आपके लिए उत्तम रहेगा। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, यह था तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का मेष राशि में वक्री होने का 4 महीने का राशिफल का संकेत। मित्रों, साथियों, ये मेरा निजी आंकलन था, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी में। हाँ, आंकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई, थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है, दाती महाराज एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।